सो हे गाइस, अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी अगर ऑलरेडी देख रखा है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जुलियन को दिखाया जाता है कि होंग के चेहरे को देख उससे कहता है कि तुम्हारे फेस को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम काफी ज्यादा डर रहे हो और मेरे डिसाइपल बनने से खुश नहीं हो। तो तब इधर ये सुन होंग थोड़ा घबराते हुए पीछे हटता है और अपने मन में कहता है कि यार ये आदमी मेरा मास्टर बनने के लिए कहीं से भी लायक नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास में इसको जवाबी हमला देने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं है, इसलिए अभी इस सिचुएशन में मुझे काफी ज्यादा स्मार्टली खेलना पड़ेगा और अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा ताकि मेरी पावर मुझको वापस मिल जाए। फिर उसके बाद मैं ऐसे बताऊंगा कि आखिर मैं हूँ कौन। इतना सोचने के बाद फिर होंग जुलियन के सामने अपने घुटनों पर बैठता है और उसे अपने मास्टर मानते हुए कहता है कि मैं होंग क्यांग आज से आपका डिसाइपल आपको अभी अपनी रेस्पेक्ट शो कराता है मास्टर, और अब आपके विंग्स के नीचे रह करके ही मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो ये सब कहते हुए फिर होंग साथ ही अपने मन में सोचता है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही किया और ये सब को तो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है और एक दिन मैं अपनी प्राइड अपनी इज्जत को वापस जरूर लेकर रहूंगा, मगर अभी तो फिलहाल मुझे इसके सामने झुकना पड़ेगा। तो अब इधर जुलियन में होंग को अपने सामने इस तरीके से झुकता हुआ देख उससे कहता है कि ठीक है बहुत अच्छे बच्चे, अब तुम जल्दी से खड़े हो जाओ और अब से मैं तुम्हें लिटिल होंग कहा करूंगा। तो अब इधर जुलियन को अपने आप को लिटिल होंग कहता हुआ सुन करके तो अपने मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि वो जुलियन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए वो अपने गुस्से का घूंट पीते हुए जुलियन से कहता है कि ठीक है मास्टर मैं समझ गया। जबकि इधर होंग को देखते हुए जुलियन भी अपने मन में सोचता है कि मुझको इस लड़के का फेक चेहरा क्लियरली दिख रहा है, मगर इससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि ये चाहे कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो जाए, एंड पर मैं तो इससे ज्यादा पावरफुल रहूंगा ही और बिना किसी दिक्कत के इसके विश्वासघात को तोड़ दूंगा। तो अब इसी के साथ में सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपने डिसाइपल को नील डाउन करा करके इस मिशन को पूरा कर लिया है। आपको रिवॉर्ड के तौर पर ऑटो कल्टीवेशन डिवाइन स्किल दी जा रही है। तो ये सुनकर के तो जुलियन कहता है कि रुको आखिर ये ऑटो कल्टीवेशन स्किल क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि आराम से बैठे बैठे भी मैं अपने आप को लेवल अप करता रहूंगा? तभी सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ब्यूरन हेवन कॉफिन को पार लिया है। इसमें आपको 108 सील अनलॉक मिलेंगी और जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे वैसे वैसे ये खुलती जाएंगी। फिलहाल तो आपका 3rd ग्रेड स्पिरिट टूल लेवल है। तो सिस्टम से ये नोटिफिकेशन सुन करके जुलियन फिर से अपने मन में कहता है कि मुझे याद है कि डिवाइन स्किल्स इंट्रोडक्शन, माइनर सक्सेस, मेजर सक्सेस, परफेक्शन एंड ट्रांसेंडेंसी में बटी हुई है और हर एक स्टेज के साथ में आपकी पावर्स 10 गुना और 100 गुना टाइम तक बढ़ती रहती हैं। और ये ब्यूरल हेवन कॉफिन ये हेवन और अर्थ के बीच की हर एक चीज को दफना सकता है। ये चीज किसी भी चीज को रिफाइन कर सकती है और आगे चल करके ये इस पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसा सकती है। तभी डिंग करके सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि सिस्टम डिटेक्ट करता है टैलेंट फ्री अपग्रेड टाइम, जिसमें कि जुलियन को एक फायर टाइप स्किल 3000 फ्लेम सूत्रा मिलता है और साथ ही एक फायर ओरिजिन पिल जो कि आपके फायर रूट को फिक्स करता है और साथ ही आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। तो इन सारे रिवॉर्ड्स को पाने के बाद जुलियन भी खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि इस कॉफिन के पास में तो सच में काफी ज्यादा क्रेजी पोटेंशियल है, यहाँ तक कि ये खुद दाव को भी अपने अंदर दफना सकता है। वेट, मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब ये चीज लेवल अप करेगी। फिर जुलियन मन ही मन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये हुई ना कुछ बात, इस तरीके का ही तो रिवॉर्ड एक नोवल चाइनीज ट्रांसमिगेटर डिजर्व करता है। जबकि इधर जुलियन को इस तरीके खुश होते हुए देख करके होंग तो गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है कि जरा देखो तो सही इस कमीने को, मुझ जैसे जीनियस डिसाइपल को पाकर के ये कितना ज्यादा खुश हो रहा है। बेटे तो बस तू थोड़ा इंतजार कर और देख मैं कैसे बाजी पलटता हूँ। अब इधर तभी जुलियन होंग से कहता है कि लिटिल होंग, तुम्हारी मन की बातें पढ़ना काफी ज्यादा आसान है, तो बताओ क्या तुम्हारे मास्टर के रूप में मैं तुम्हें फिट नहीं लगता? तो जुलियन की ये बात सुनकर तो होंग के पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए कहता है कि नहीं मास्टर, आप तो ये सब कुछ गलत समझ रहे हैं, आपको तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे बेकार फेस की वजह से लग रहा होगा। और साथ ही होंग अपने मन में भी कहता है कि नेशन सोल का पंख ये कुछ ज्यादा ही समझदार बन रहा है, प्लीज तुझे क्या लगता है कि तू मुझे कुछ पढ़ाने के लायक भी है? मगर तभी इसी के साथ में जुलियन अपने पास से एक स्किल बुक को निकालते हुए होंग से कहता है कि ठीक है, फिर इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं तुम्हारे मास्टर के लायक हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर ज्वाइन होने के लिए एक गिफ्ट दे रहा हूँ और इस स्किल को कड़ी मेहनत करके तुम सीखना। तो तब होंग भी जुलियन से उस स्किल को लेते हुए जुलियन को थैंक्स कहता है, साथ ही अपने मन में कहता है कि चलो देखते हैं आखिर इस बैकवर्ड सी जगह के इस आदमी ने मुझे किस तरीके की एक कचरा टेक्निक सीखने को दी है। तो फिर उस स्किल बुक को लेने के बाद होंग उस बुक में अपनी कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करता है और सबसे पहले उस बुक का नाम पढ़ते हुए कहता है 3000 फ्लेम सूत्रा। नाम तो काफी ज्यादा फैंसी है और साथ ही जब होंग उस टेक्निक को पढ़ने लगता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और
कहता है कि रुको रुको, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक रिवर्स फ्यूरी फ्लेम टेक्निक है जो कि इमोर्टलिटी की भी एक टॉप टायर की स्किल है, मगर इस तरीके की चीज तो हमारे सेंट्रल रीजन में भी नहीं मिलती। मगर लेकिन ये 3000 फ्लेम सूत्रा मेरे लिए तो बिल्कुल कचरा है। ये स्किल फायर कल्टीवेशन की मेरी सभी जानकारियों से काफी ज्यादा आगे है, जो कि एक सेंट रैंक के कल्टीवेटर की स्किल है, और मैं तो अभी सिर्फ एक मोर्टल रैंक पे हूँ। इसके साथ में हमें कल्टीवेशन स्किल रैंक बताया जाता है, जो कि मोर्टल, स्पिरिट, प्रोफाउंड, अर्थ, हेवन, एक्सीलेंट, इमोर्टल एंड सेंट लेवल की होती हैं। तो होंग अपने मन में कहता है कि इसके रहते हुए मेरी पावर्स आसमान में उड़ती हुई रॉकेट की तरह बढ़ेंगी, मगर एक बार मैं वापस से एक ट्रू इमोर्टल बन जाऊं, फिर उसके बाद ही। तो अब तब जुलियन भी उसके फेस को देखते हुए कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देख करके लग रहा है कि तुम्हें ये टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई। तो होंग कहता है कि हाँ मास्टर, ये काफी ज्यादा अच्छी है और ऐसे मुझे देने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। फिर होंग अपने मन में सोचता है कि आखिर एक इतना ज्यादा क्रेजी ट्रेजर आखिर एक इस तरीके की कचरे भरी जगह पर कैसे है। जुलियन अपने पास से फायर ओरिजिन पिल को निकालता है। होंग से कहता है कि ये लो, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन भी तेजी से बढ़ेगी। तब उस पिल को देख करके होंग का मुंह हैरानगी से खुला का खुला रह जाता है और वो एक जोरदार चीख लगाते हुए कहता है कि एक मिनट रुको, क्या ये फायर ओरिजिन पिल है और क्या सच में ये सब कुछ मेरे लिए है। फिर होंग उस सब को देखते हुए अपने मन में कहता है कि एक कल्टीवेटर जो कि फायर बेस्ड टेक्निक में स्पेशलाइज्ड होता है, उसके लिए तो ये फायर ओरिजिन पिल बिल्कुल एक हेवनली एलेक्सर होती है, और ये पिल एक यूजर को इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल पोटेंशियल बूस्ट करती है। इसे पाने के लिए यहाँ तक कि इमोर्टल्स भी फाइट लड़ना चाहेंगे, मगर आखिर इस लो लेवल के नेशन सोल कम्युनिटी के पास में इतने ज्यादा अच्छे अच्छे ट्रेजर्स कहाँ से हैं, और यहाँ तक कि मेरे प्राइम में भी मेरे पास में इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें नहीं थी। तो अब होंग के इस चेहरे को देख जुलियन कहता है कि जियाओ होंग, क्या तुम्हें अभी भी मेरे गिफ्टों के ऊपर डाउट हो रहा है। होंग तो जुलियन को एकदम फुल्ली रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मास्टर, मैं इस तरीके के काम की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और अब आपको मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करने के बाद में मुझे लगता है कि मेरी लाइफ फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रेटेस्ट होने वाली है। इधर होंग जुलियन से ये सब कह तो रहा होता है, साथ ही उसके मन में चल रहा होता है कि इस पागल को नहीं पता है कि इसने मुझे कितनी ज्यादा रेयर चीजों को दिया है, और मुझे यकीन है कि इसे नसीब से एक एंशिएंट रूइन मिल गई होगी, इसके अंदर लकीली उसे ये सारी चीजें मिल गई। इधर होंग के फिर से ऐसे फेस को देखने के बाद जुलियन अपने मन में कहता है, मैन, इस आदमी के फेस पर क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या सोच रहा है। तब जुलियन इग्नोर करते हुए उससे कहता है, तो इस पिल को लो और मैं बाद में तुम्हें देखने के लिए आऊंगा जब तुम लेवल अप कर लोगे। तब होंग भी जुलियन को थैंक्स मास्टर कहता है, जिसके बाद होंग सीधा उस पिल को खा लेता है, फिर साथ ही उसे रिफाइन करने के लिए कल्टीवेशन पोजीशन में बैठ जाता है और धीरे धीरे उस गोली की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। तब जुलियन भी उसकी पावर को तेजी से बढ़ता हुआ देख करके अपने मन में कहता है कि फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट, गोल्डन कोर, नेसेंट सोल, अच्छा पहले सचमुच में एक ट्रू इमोर्टल था, ने बड़ी आसानी से सिर्फ आधे घंटे में नेसेंट सोल को अचीव कर लिया, बहुत अच्छे। इधर तब होंग ब्रेक थ्रू करते हुए एक जोरदार चीख लगाता है और फिर अपने मन में कहता है कि यस, मैंने क्लियरली ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब सेंट्रल प्लान मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुमसे बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। फिर इस सब के बाद में फिर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करके मैं होंग को जुलियन के पीछे पीछे आता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे कि होंग खांसते हुए जुलियन से कहता है कि पहले के लिए मुझे माफ करना मास्टर। तो जुलियन कहता है कि अरे कोई नहीं, और चलो अब सेक्ट में चलते हैं, कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल से मिलवाता हूँ। अब इसी के साथ में सीन चेंज होता है और शाम हो जाती है, और अगला सीन हमें प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के ग्राउंड हॉल के बाहर का दिखाया जाता है, कि कई सारे लोग जुलियन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि पीक मास्टर ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, और उन्होंने नेशन सोल की टॉप पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया, जैसे कि उनके लिए वो कुछ भी ना हो। मैन, अगर मुझे चांस मिला तो मैं जल्दी मिस्टी पीक को ज्वाइन करूंगा। तब दूसरा कहता है कि क्या तू उनका स्टूडेंट बनने के लिए उनके हाई स्टैंडर्ड्स को पास भी कर पाएगा। तभी उन लोगों के पास से होंग उड़ता हुआ जाता है, देख करके वो सभी डिसिपल्स तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि जरा देखो लॉर्ड, ये वापस आ गए, मगर एक मिनट रुको, आखिर इनके साथ में ये ब्यूटी कौन है। अभी हमें जुलियन के साथ में होंग को दिखाया जाता है, जैसे कि बाकी के सभी डिसिपल एक लड़की समझ रहे होते हैं, मगर लेकिन आखिर वो क्या सोचते हैं कि आखिर वो कौन है, और आखिर वो पीक लॉर्ड ये के साथ में इस तरीके से कैसे चल सकती है। तभी होंग भी उन सभी डिसिपल्स की पावर लेवल को सेंस करते हुए कहता है कि मैन, ये सेक्ट तो सचमुच में बिल्कुल कचरा है, जरा देखो तो सही इन सभी बच्चों की कल्टीवेशन, ये भी बिल्कुल कचरा है। क्योंकि तभी बाकी के सभी डिसिपल्स तो होंग को देखते हुए काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। तभी साथ ही वहाँ पे सेक्ट लीडर आते हैं और जुलियन से कहते हैं, जूनियर ब्रदर, ये आखिर ये लड़की कौन है। जुलियन होंग के कंधे पे हाथ रख के उसे सामने लाता है, फिर सभी लोगों को उसको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है ये मेरा नया डिसिपल है, जैसे कि मैंने जंगल से पिक किया है, लिटिल होंग। अब जल्दी से सेक्ट लीडर को हाई करो। जुलियन की ये बात सुनकर सेक्ट लीडर तो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, जबकि फीमेल एल्डर शू भी जेलस होते हुए कहती है कि एक मिनट रुको, पीक लॉर्ड ये ने एक लड़की को अपने डिसिपल के तौर पर ढूंढ लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इधर होंग को लड़की कहते हुए सुनकर के होंग तो बड़ी तेजी से गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एल्डर शू को डराते हुए कहता है, हे, मैं कोई लड़की नहीं, लड़का हूँ, लड़का, और ये याद रखना। तो उसके इन पावर्स को सेंस करके तो एल्डर शू भी घबराते हुए कहती हैं, क्या ये तो एक नेशन सोल का ऑरा है। मगर तभी जुलियन उसके सिर पे एक
जोरदार चमाट लगाते हुए कहता है, लिटिल होंग, एल्डर के सामने जरा रेस्पेक्ट से पेश आओ, ये मेरी सीनियर सिस्टर है, इसलिए इनसे अभी कभी माफी मांगो। अब होंग भी अपने मास्टर की बात सुनने के बाद उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि एल्डर प्लीज रूड होने के लिए मुझे माफ कर देना। और साथ ही होंग अपने मन में कहता है कि मैं अभी के अभी अपनी जीव काट लूंगा और एक बार मुझे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में पहुंचने दे, तब मैं तुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लूंगा। जबकि जब जुनलियान सेक्ट लीडर से कहता है, सेक्ट मास्टर, मैं इस बच्चे को बाद में और अच्छे से सिखाऊंगा और अभी फिलहाल मैं इसे अपने साथ में मिस्टी पीक पे ले जा रहा हूँ। सेक्ट मास्टर भी कहते हैं कि ऑल राइट, तुम दोनों जा सकते हो। कहते ही जुनलियान और होंग वहाँ से उड़ करके अपनी पीक के लिए चले जाते हैं। तो उन्हें जाता हुआ देख करके सेक्ट लीडर कहते हैं, जरा देखो तो सही, पीक लॉर्ड ये ने अपना डिसाइपल भी एक नेशन सोल का कल्टीवेटर बनाया है, ये कितना ज्यादा क्रेजी है। सू कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, दिन से भी कम में जूनियर ब्रदर ये ने आज हमारे सेक्ट में काफी ज्यादा अमेजिंग धमाके किए हैं। इसी के साथ में अगला सीन हमें परफॉर्म्ड हेवन सेक्ट के मिस्टी पीक का दिखाया जाता है। इसकी हालत देखने के बाद तो होंग का मुंह कुछ ऐसा होता है। जुनलियन उससे कहता है, तुम मेरे पहले चीफ डिसाइपल हो, इसलिए जो जगह चाहो वो चुन लो। होंग तो अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि थैंक्स मास्टर, मगर साथ ही होंग अपने मन में कहता है कि ये जगह तो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा है, कचरा, और मेरे फायर डीमन सेक्ट में मेरे नौकरों की रहने की भी जगह इससे 100 गुना ज्यादा बेटर थी। सचमुच मुझे तो यहाँ से जल्दी भागने का मन कर रहा है। जुलियन आगे बढ़ते हुए होंग से कहता है कि ये याद रखना कि सिर्फ कमजोर ही अपने आसपास की जगह के लिए कंप्लेंट करते हैं, मगर स्ट्रॉन्गर पीपल कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। और रही बात कल्टीवेटर्स के लिए, तो कल्टीवेटर्स के लिए तो कोई जगह मायने नहीं रखती है, इस तरीके की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और भले ही ये जगह काफी ज्यादा गंदी है, मगर लेकिन फिर भी यहाँ पर रहने की कोशिश करो। तो इतना कहते ही जुलियन वहाँ से चला जाता है। तब पीछे खड़ा होंग अपने मन में कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है मास्टर, मैं इसे कठिन बना दूंगा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, और इसके बाद सक्सेस मेरे काफी ज्यादा करीब होगी। जुलियन तुम बस मेरा इंतजार करना और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर इस तरीके की फालतू बातें करने का क्या मतलब होता है।